एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 कॉमन एंड स्पेशल सब्जेक्ट SDSW JDJW सबका सेम क्वेश्चन होता है और इस बार पेपर सबका MCQ होगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 350 नंबर का आपका टोटल टेस्ट होता है। ये सारे ओरिजिनल मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं और सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं, तो क्लास पूरा कीजिएगा। आज का टॉपिक है एडवेंचर ट्रेनिंग, जिससे कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इससे पहले आपको बता दूं कि आप लोग पढ़ेंगे कहाँ से, टोटल डाटा आपको कहाँ मिलेगा। कोई भी बुक आपको परचेज नहीं करनी है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तेजस NCC आर्मी ऐप। इस ऐप पर टोटल डाटा हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तीनों विंग्स के लिए। मॉडल पेपर्स, जिसमें सब्जेक्टिव मॉडल पेपर्स, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सारे अवेलेबल है आंसर के साथ। टॉपिक वाइज MCQ मॉडल टॉपिक वाइज टोटल 1900 टॉपिक के अलग अलग फाइल बना के टॉपिक वाइज, और साथ में थ्योरी भी सारा अवेलेबल है। आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पेपर MCQ होने वाला है, तो आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर MCQ पेपर में आप फेल होने वाले हैं, क्योंकि MCQ थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाया जाता है, तो थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐप पर टोटल प्रैक्टिकल टेस्ट के क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है, उसी में से प्रैक्टिकल में पूछता है। और जो प्रैक्टिकल आपका कराया जाता है, जैसे मैप सेट करना, ये सब डिग्री पढ़ना, वो सारा मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा। और प्रैक्टिकल वाले प्लेलिस्ट में पहले से भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। तो ऐप डाउनलोड करके सब लोग डेली कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ेंगे और अपने साथ के जूनियर सीनियर बैचमेट सारे कैडेट्स को ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। जब भी क्लास में जाए, कॉलेज में जाए, या जो लोग कॉन्टैक्ट में, अपने ग्रुप में भी इसके बारे में जानकारी दे देंगे। स्पेशली जो सीनियर है, सारे कैडेट्स को आप लोग सही गाइडलाइन देंगे। और कंपटीशन का भी तैयारी आप लोग एक दूसरे के साथ मिल के करेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। बुक नहीं लेना है, पेड कोर्स PDF दिसंबर महीने में अवेलेबल होगा, तब आप PDF ले लेंगे। बाकी आप ऐप से पढ़ेंगे रेगुलर। काफ़ी ज़्यादा मॉडल पेपर्स आंसर के साथ 12-15 अवेलेबल करा दिएगा, और सारे टॉपिक वाइज टोटल डाटा अवेलेबल है। साथ में MCQ क्विज टेस्ट भी है। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, क्लास रेगुलर करना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक गतिविधियां हैं? पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक गतिविधियां हैं, यानी एडवेंचर एक्टिविटीज है? करेक्ट आंसर पैरासेलिंग भी है, रॉक क्लाइंबिंग भी है, ट्रेकिंग भी है, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। सेकंड, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 4, 5, 2, 3। कौन कौन सी रस्सी, आपको नाम ही पता होना चाहिए। थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे बता दिया हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा है। करेक्ट आंसर पैरासेलिंग में 2 रस्सियों की जरूरत होती है। ऑप्शन सी होगा, डायनेमिक रोप और स्टैटिक रोप। थर्ड, रॉक क्लाइंबिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? चट्टानों से कूदना, चट्टान के शिखर तक पहुंचना, चट्टानों पर रहना, उपरोक्त सभी। रॉक क्लाइंबिंग का मुख्य लक्ष्य यानी उद्देश्य क्या होता है? पेपर इस बार बहुत टफ होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चट्टान के शिखर तक पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का खेल है? स्केट बोर्डिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग। मतलब वह कौन सी एक्टिविटीज है जो पानी में करते हैं? क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिवर राफ्टिंग। फिफ्थ, पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? जूनियर डिवीजन के, सीनियर डिवीजन के, दोनों डिवीजन के, इनमें से कोई नहीं। पैरा जंपिंग में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सीनियर डिवीजन के। 6, एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैनोपी से जुड़े होने के कारण एक वाहन द्वारा खींचे जाने को क्या कहा जाता है? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, रोप पुलिंग। मतलब एक गाड़ी के द्वारा कैनोपी से जोड़कर एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया उसको खींचा जाता है, उसको क्या कहते हैं? कौन सा एक्टिविटी है? एडवेंचर, उसको पैरासेलिंग कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। आप में से कुछ लोग गए भी होंगे। 7, ट्रेकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है? नक्शे, कंपास, छड़ी, उपरोक्त सभी। ट्रेकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, खाली स्थान के कारण ट्रेकिंग के दौरान फफोले बन जाते हैं।
खराब फिटिंग वाले जूते, ढीले मोजे, गीले पैर, उपरोक्त सभी। ये सारे नए क्वेश्चंस आए हैं, तो पेपर इससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है। 2-4 क्वेश्चंस इस बार का सुनने में आया था 2025 का, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, खाली स्थान दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है। HMI, NIM, MAS, ऑल ऑफ दीज। दार्जिलिंग में किस जगह, कौन सा वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पर्वतारोहण कराया जाता है? तो HMI दार्जिलिंग में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पैरासेलर को सिर की चोटों से बचने के लिए हमेशा क्या पहनना चाहिए? जूते, हेलमेट, गर्दन ब्रेस, चश्मे। पैरासेलर को सिर की चोट से बचने के लिए हमेशा क्या पहनकर रहना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हेलमेट। 11, ट्रैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है? बैकपैक, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, उपरोक्त सभी। सारे क्वेश्चन मोस्ट पीवीआई हैं और टोटल 1900 टॉपिक आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, MCQ थ्योरी दोनों और सारे मॉडल पेपर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग एक खाली स्थान प्रशिक्षण है। एडवेंचर, एरियल, जंपिंग, क्लाइंबिंग। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग पहले आंसर बताएं। रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग एक किस तरह का प्रशिक्षण है? अब ध्यान दें, इनमें से दोनों में ही रस्सी की जरूरत होती है, तो ये एरियल स्पोर्ट्स भी हो जाएगा। जब यहाँ पे पूछेगा ना कि कौन सा स्पोर्ट्स है, ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, तो एरियल स्पोर्ट्स होगा, ठीक है। ट्रेनिंग कौन सा है? तो एडवेंचर ट्रेनिंग है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्लिदरिंग में कैडेट खाली स्थान से रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं। पहाड़ से, छत से, लिफ्ट से, हेलीकॉप्टर से। स्लिदरिंग में कैडेट किससे रस्सी द्वारा सरकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हेलीकॉप्टर से। 14, खाली स्थान का इस्तेमाल सैनिकों को ऐसे स्थान में पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है। फिसलना, सरकना, स्लिदरिंग, रोपिंग। मतलब मुश्किल जगह जहां पे हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, वहां पे किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा एक्टिविटी किया जाता है? ऑप्शन सी, स्लिदरिंग। 15, हमें साइकिल चलाने को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह खाली स्थान है, पर्यावरण के अनुकूल, स्वस्थ, ईंधन बचाता है, उपरोक्त सभी। हमें साइकिल चलाने को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? इसमें ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। पर्यावरण के अनुकूल भी है, इन्वायरमेंट लवर है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा और ईंधन भी बचाता है। 16, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी NIM किस जगह में स्थित है? गुलमर्ग, पुणे, उत्तरकाशी, दार्जिलिंग। NIM माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट किस जगह स्थित है? नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। करेक्ट आंसर NIM उत्तरकाशी में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट रोज कितना से कितना किलोमीटर चलते हैं? 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, 200 से 300 किलोमीटर, 100 से 300 किलोमीटर। यानी मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन में कैडेट एक दिन में कितना से कितना किलोमीटर तक चलते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 100 से 200 किलोमीटर तक। 18, हमें स्लिदरिंग करते समय हमेशा क्या पहनना चाहिए? गर्दन ब्रेस, हार्नेस, चश्मे, दस्ताने। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्टी पैदा करेंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। सब नया क्वेश्चंस है, बुक्स में तो कहीं नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दस्ताने। 19, पैरासेलर को पैराशेल के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? हार्नेस, जैकेट, कोट, पट्टा। पैरासेलर को पैराशेल के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? करेक्ट आंसर हार्नेस के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20,
हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, मनाली में, दार्जिलिंग में, शिमला में। यानी HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट किस जगह स्थित है? करेक्ट आंसर दार्जिलिंग में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्लिदरिंग का इस्तेमाल सैनिकों को खाली स्थान क्षेत्रों में तैनात करने के लिए किया जाता है। छतों पर, नरम जमीन पर, असमान जमीन पर, उपरोक्त सभी। स्लिदरिंग का इस्तेमाल सैनिकों को खाली स्थान क्षेत्रों में तैनात करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग करने से पहले हमें उचित खाली स्थान करना चाहिए। जलवायु अनुकूलन, नहाना, दौड़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जलवायु अनुकूलन, वहाँ का मौसम कैसे उसका अच्छे से पता लगाना चाहिए। ऑप्शन ए होगा। 23, ट्रैकिंग कैंप में क्या करना होता है? पैदल चलना होता है, रस्सी से कूदना होता है, पानी में तैरना होता है, ग्राउंड में दौड़ना होता है। करेक्ट आंसर ट्रैकिंग कैंप में पैदल चलना होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्लिदरिंग का प्रशिक्षण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। जहाज, वायुयान, हेलीकॉप्टर, पक्षी। स्लिदरिंग का प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हेलीकॉप्टर के द्वारा। 25, रॉक क्लाइंबिंग के लिए खाली स्थान फाइबर से बनी रस्सियों का उपयोग किया जाता है। रेयान, नायलॉन, कॉटन, जूट। रॉक क्लाइंबिंग के लिए खाली स्थान फाइबर से बनी रस्सियों का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नायलॉन। नेक्स्ट 26, पैरा जंपिंग की सुविधाएं किस शहर में है? दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, आगरा में। पैरा जंपिंग की सुविधाएं किस शहर में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आगरा में। 27, गांठ बांधने का ज्ञान खाली स्थान गतिविधि के लिए अत्यंत आवश्यक है। पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्लिदरिंग, ट्रैकिंग। गांठ बांधने का ज्ञान किस एक्टिविटीज के लिए बहुत ही जरूरी चीज है? करेक्ट आंसर रॉक क्लाइंबिंग के लिए, ऑप्शन बी होगा। 28, ट्रैकिंग के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीने से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, सूजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्रैकिंग करने के दौरान अगर आप अच्छे से पानी नहीं पीते हैं तो आपको क्या समस्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन ए। 29, स्लिदरिंग में कैडेट्स को किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? पैराशूट के द्वारा, रस्सी के द्वारा, तार के द्वारा, पाइप के द्वारा। स्लिदरिंग में कैडेट्स को किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? करेक्ट आंसर स्लिदरिंग में कैडेट्स को रस्सी के द्वारा सरकने का अभ्यास कराते हैं, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विशेष रूप से पहाड़ों या जंगलों में लंबी दूरी तक चलने को क्या कहा जाता है? ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, जॉगिंग, मैराथन। विशेष रूप से पहाड़ों या जंगलों में लंबी दूरी चलने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस चलने के लिए उसको क्या कहते हैं? तो उसको ट्रैकिंग कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। 31, रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी क्या करते हैं? चट्टानों पर चढ़ते उतरते हैं, पहाड़ों का निर्माण करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उपरोक्त सभी। रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी क्या करते हैं?
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चट्टानों पर चढ़ते उतरते हैं। तो आज के क्लास में आपका टोटल कितना सही हुआ? टोटल 31 क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे। जिनका पूरा सही नहीं है आप लोग अभी फेलियर वाले में, क्योंकि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। 31 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन भी आप एक दिन में नहीं पढ़ते हो, जबकि आपको एक दिन में 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। कल का होमवर्क ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट अवेयरनेस दोनों टॉपिक होगा। इन्वायरमेंट में अभी 8 ही क्वेश्चन अपलोड किया हूँ और भी कर दूंगा, और ऑब्स्टिकल में 20-25 क्वेश्चन होगा। तो दोनों टॉपिक आपको याद करना है। डेली कम से कम आपको ए ग्रेड लेना है तो आपको 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। पढ़ेंगे कहाँ से? तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। जो लोग पहले से डाउनलोड किए हो, आप लोग भी अच्छे से नहीं पढ़ते, तो आप लोग डेली अपना एक रूटीन बनाओ सिंपल सा और तैयारी शुरू कर दो। 1 महीना कम से कम 3 साल में 2 साल में अच्छे से पढ़ लिया करो, ए ग्रेड से पास हो जाओगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है। और अपने साथ के सारे कैडेट्स को आप बता देंगे कि ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ो, सारा डाटा अवेलेबल है, बेस्ट डाटा। क्योंकि हम लोग केवल ओरिजिनल मॉडल पेपर से पढ़ते हैं, कोई भी बुक बेस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग आज तक बुक से पढ़े ही नहीं। तेजस एनसीसी आर्मी चैनल पर या ऐप पर सारे ओरिजिनल मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर आपको अपलोड किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज टोटल 19 टॉपिक है, 1900 टॉपिक का क्वेश्चन आंसर सारा, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों अपलोड है। थ्योरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी हाल में थ्योरी तो पढ़ना है, चाहे पेपर एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव हो, थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। और थ्योरी भी आप लोग डेली पढ़िएगा। 2 से 3 घंटा में 1 घंटा थ्योरी पढ़ेंगे, 1 घंटा मॉडल पेपर पढ़ेंगे और 1 घंटा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ए ग्रेड ईजी में आएगा। सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी है, उसमें से किसी दिन प्रैक्टिकल का पढ़ लेंगे कोई एक टॉपिक। ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी ऐप पर अवेलेबल है। जिनका ऐप पर क्विज टेस्ट सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, गूगल पे ये सर्च करेंगे, वहाँ से क्विज देंगे, आ जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टा आईडी फॉलो कर लो जो लोग हैं इंस्टा पे। और जो लोग वेल यूनिफॉर्म में या जिनकी ड्रिल अच्छी है, यूनिफॉर्म पूरा नंबर 1 होना चाहिए। वेल यूनिफॉर्म में अगर आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे ग्रुप ज्वाइन करके, फिर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से स्टेप का बनाना है, फिर उस तरह से आप बना के भेजेंगे, फिर आपका वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड कर दिया जाएगा। जिनका अच्छा ड्रिल होगा वही करेंगे जो बना सकते हैं। बुक परचेज नहीं करना है, बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर महीने में 15 के बाद अवेलेबल होगा, तब आप ले लेंगे। डेली शाम में 7 बजे क्लास होती है, रेगुलर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी सारे कैडेट्स को बता देंगे। ऐप से डेली 2-3 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नया आ गया है, पेपर बहुत टफ होगा इस बार वैसे भी। तो मिलते हैं कल के क्लास में, पढ़ के आइएगा। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।